हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्कान और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर एमके एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चे, आज की वीडियो होने वाली है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर का। यानी कि इसमें हम सिर्फ इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कुछ लॉज के एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, उनकी लॉज कौन कौन से होते हैं, उसे अप्लाई कैसे करते हैं, और जितनी भी चीज है ये इस वीडियो में कंप्लीट ओवरऑल मैं आपको समराइज करके देने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपको ये चैप्टर जो इतना हार्ड लगता था बहुत इजी हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने साथ में नोटबुक और एक पेन जरूर रख के बैठना। और हाँ, इस बात का खास करके ध्यान रखना कि तुम्हारे साइड में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो। यानी कि जब आप पढ़ा करो तो अपने आप को ना एक शांति वाले माहौल में जाए, जिससे आपका फोकस क्या है बना रहे और चीजें आपको वन टाइम में चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे जाइए इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना हमें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पे चाहिए। ठीक है, बाकी आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट पावर। स्टार्ट करते हैं, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन चीज जो चैप्टर की है वो देखने वाला है। अच्छा, मेरे को आपसे भी बताना, मैंने इस 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक, क्या मैं इस नंबर को 5 रेज टू द पावर 5 लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? यानी कि मैंने 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, यहाँ ये बताना, ये 5 उसके ऊपर ये पावर 5 है ना, ये लिखा है मैंने। ये जो बड़ा सा 5 लिखा है मैंने, इसे हम क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस। इसकी पावर में जो कि मेरे को ये बता रहा है कि इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये क्या होता है? ये होती है एक्सपोनेंट या फिर पावर, जिसे हम पावर और एक्सपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक्सपोनेंट हमें ये चीज बताती है कि कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 यहाँ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे जैसे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 2 की पावर 3, यानी कि 2 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें बेस क्या है? 2 है, और पावर क्या है? 3, या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट कुछ भी कह सकते हो आप। अच्छा, बहुत बच्चों को ना इसे रीड करना नहीं आता, मतलब इस नंबर को ऐसे कैसे पढ़ा जाए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसे पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेस, मतलब बेस को प्रोनाउंस करते हैं। मान लो यहाँ मैं इसकी मतलब इसे प्रोनाउंस करूंगी 2 रेज़ टू द पावर 3, तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं वो नंबर जो कि बेस है, तो सबसे पहले आप लिखोगे बेस। ठीक है, ये क्या है? बेस होना चाहिए। फिर आप लिखोगे रेज़ टू द पावर, टू द पावर और जो पावर होगी वो लिखोगे। अच्छा, बेस यहाँ क्या है? 2, तो मैं लिखूंगी 2। पढ़ेंगे कैसे? 2 रेज़ टू द पावर क्या है? 3। ठीक है, तो आप इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस करोगे। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, जो मेन मेन चीज हमने देख ली कि पावर बेस में क्या चीज होती है, मतलब कौन सी चीज बेस है, कौन सी चीज है। इसे हम रीड कैसे करेंगे तो ये याद रखना, मैं क्लियरली यहाँ लिख देती हूँ, मतलब ये तो लिखा हुआ, आप इसे याद रखना बस। है ना, ये चीज मैंने लिख दिया, आप याद रखना कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये चीज देख ली। अच्छा, मेरे को ये बताना, अभी मैंने क्या कहता है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब एक चीज और पूछ लेती हूँ इसे की, मान लो मैं लिख रही हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3,
इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना? 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी नॉर्मली पावर ये हो गई। यानी कि हम चीजों को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं वो चीज बताती है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ सकते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ सकते हैं। अगर हमें ये चीज गिवन है, हमें पावर के फॉर्म में लिखना है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें ये चीज गिवन है तो हम उसका कंप्लीट नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है, ये तो गई बेसिक बेसिक बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। हम देखने वाले कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से, यानी कि ये लॉ इसलिए बनाए गए हैं अगर हमारे पास उस एक्सपोनेंट वाले टर्म्स में नंबर्स गिवन हो तो उन्हें हम कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ हम पढ़ेंगे लॉ नंबर 1। सबसे पहला लॉ नॉर्मली मैं लिख देती हूँ। लॉ नंबर 1, मान लेते हैं एग्जांपल के साथ बताऊंगी बच्चे, यहाँ देखिए। मान लो मैं लिखती हूँ a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। यहाँ a जो है ये क्या है, बेसिस है, और ये m और n क्या है, इनकी रिस्पेक्टिव पावर है, यानी कि डिफरेंट पावर हो सकती है। m मतलब कुछ और पावर है, n मतलब कुछ और पावर होगी, कोई और नंबर होगा। अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे गिवन होगा नंबर, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कौन सा लॉ करोगे, ये वाला। आपको जो चीजें नोटिस करनी है वो ये करनी है, अगर बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है, ये देखना, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो आपकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो मैं लिख सकती हूँ a रेज टू द पावर m प्लस n। ठीक है, पावर पावर से ऐड हो जाएगी अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, ये हो गया। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैं लिख रही हूँ 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। ये क्या है, बिल्कुल एक्सपोनेंट नंबर गिवन है। मुझे जो चीज देखनी है वो ये है कि बेसिस सेम है, पावर और सॉरी बेसिस सेम है और क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मतलब ये मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, इसकी क्या होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 5, जिसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 3 रेज टू द पावर 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। ओके, तो ये हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। चलिए आते हैं लॉ नंबर 2 पे, जो कि बताता है अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं, पावर क्या यहाँ डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो इनकी पावर माइनस होती है। तो मैं लिख देती हूँ a रेज टू द पावर m माइनस n। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, मानते हैं यहाँ लिखा है 4 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 3। यहाँ बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो इनकी पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो मैं लिख सकती हूँ 4 रेज टू द पावर 7 माइनस 3। ठीक, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे पावर्स को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इजी है यहाँ तक। चलिए अब आता है हमारे थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ हमें बताता है अगर आपके पास कोई बेस की पावर है जो कि है m, फिर ब्रैकेट, फिर उसकी भी पावर क्या है n। अगर आपको कोई नंबर इस तरह से दिख रहा है कि पावर है उसके बाद भी एक पावर है ब्रैकेट के आगे, तो आपको क्या करना है, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं लिखती हूँ a m इंटू n। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मैं लिख रही हूँ यहाँ 7 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट रेज टू द पावर 4। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, मैंने कहा अगर इस फॉर्म में होगा तो दोनों पावर्स कहीं मल्टीप्लाई होंगी। तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 7 raised to the power 2 into 4, 8, तो 7 raised to the power 8 will be the answer। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे फोर्थ लॉ की तरफ, जो कि है, मान लो अगर कोई नंबर है मल्टीप्लाई में,
लेकिन याद यहाँ ये रखना कि यहाँ देखो बेस क्या है, यहाँ डिफरेंट है और पावर सेम है। इस वाले केस में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, इसमें क्या है, पावर सेम है। अच्छा याद रखना, ऐसे में क्या करोगे, इनकी पावर आप एक बार लिखोगे, इन्हें ब्रैकेट में करोगे और जो नंबर मल्टीप्लाई में तो एज इट इज लिख दो यहाँ, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b, और इनकी होल की पावर क्या हो जाएगी, m, यानी कि दोनों की पावर एक साथ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 3। यहाँ पावर सेम है तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, इनकी पावर एक है तो हम एक बार लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। चलो और देखते हैं, सेम इसी की तरह का लॉ है ये। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ डिवाइड है तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि a अपॉन में b की पावर सेम है तो एक ही बार लिख देंगे, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिखती हूँ 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 अपॉन में 2 होल की पावर 2, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताती है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें आपको ये याद रखना, अगर किसी की पावर आपको 0 शो होती है तो आप उसे 1 के इक्विवेलेंट कर सकते हो। रीजन वीएस का ऐसा क्यों होता है, चलो ऐसा करते हैं, रीजन बताती हूँ। पहले नॉर्मल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा है 99 की पावर 0, इसका मतलब ये क्या है, 1 के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ रीजन सुनो ऐसा क्यों होता है। मान लो मैंने लिखा है यहाँ 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5। अच्छा जब कोई नंबर डिवाइड में होता है, जब कोई नंबर डिवाइड में होता है पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं लिख दू 2 की पावर 5, मैंने यहाँ a को क्या माना है, 2 है ना, तो उसकी मान लो कुछ पावर है 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 5। जब ये डिवाइड में होता है बेसिस सेम होते हैं तो क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं लिख देती हूँ 5 माइनस 5, एक बार लिख दिया 2 को, ठीक है। 5 माइनस 5 0 और ये 1। ऐसे ये चीज क्या है, ये तो मैंने नॉर्मली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अच्छा इस चीज को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ कि मान लो इसे मैं एक्सपेंड करती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी क्या है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा इस 2 से ये 2 कटा, इस वाले 2 से ये 2 कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ भी था इससे ये कटा, है ना? सारे जब कट गए तो यहाँ क्या आया, 1, और यहाँ भी जब ये पावर से पावर कट गई 0 आया तो 1। तो आप का जो तरीका ये एक शॉर्टकट है कि आपको ये याद रखना, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चलिए ये चीज तो मैंने आपको समझा दी। चलिए अब आगे देखते हैं 7 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी आपको जो लॉ याद रखना है वो ये है, मान लो कोई नंबर है उसकी पावर है नेगेटिव, जैसे a की पावर माइनस m। अब ये नेगेटिव पावर आपको क्या बताता है ना, इस नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि हमें इस पावर को क्या है नॉर्मली पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे डिवाइड में कर देंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख रही हूँ 2 की पावर माइनस 4। अब -4 का एक्चुअल मीन क्या होगा, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव होता तो मुझे पता है अगर 2 की पावर 4 होता तो इसका मतलब है 2 अपने आप में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है।
अब यहाँ माइनस हो गया तो उसका मतलब क्या, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको ये बता रहा है ये नंबर क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो 2 कहाँ है, नीचे है, तो ये नंबर पॉजिटिव हो गया। तो इस 2 को हम अब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये। चलिए इसे मैं क्या लिख देती हूँ नॉर्मली, 1/2 पॉजिटिव की 4। ठीक, ये चीज तो हो गई हमारी सॉल्व। चलिए अब मैंने ये आपको टोटल 7 लॉज बता दी हैं। वैसे नॉर्मली हम देखा जाए, आपको जो याद रखने इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये मल्टीप्लाई वाला भी याद रखना है जो कॉमनली यूज होता है ना। और ये तो इजी है ना। ये चीज याद रखनी है, किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है, और ये चीज तो आपकी मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें ना बहुत नॉर्मल है, ये बेसिक है, आपको नॉर्मली याद हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। होपफुली आपको ये इतनी चीजें क्लियर है। अच्छा अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि नॉर्मली किसी लंबी फॉर्म को जब मल्टीप्लाई में होता है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पावर की फॉर्म में लिखते हैं। हमने देखा उसमें बेस पावर ये सब क्या होता है, उसके लॉज पढ़े और उसके एग्जाम्पल देखे। अब जो चीज रह गई है वो ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। अच्छा प्रैक्टिस करने के पहले एक चीज और बता देती हूँ, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है और फिर आपको मैं जो करा रही हूँ आपको चेक करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, आप देख लेना और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप पॉज करके खुद करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई है, ये साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। चलो समझते हैं इसे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी चीज ना बहुत लंबी लिखी है, मान लो ये लिखा है, इसे मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा इसे मैं एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, इसके 0 काउंट करूंगी 10 में, ये कितने हो गए आपके 7 0। तो 7 रेज टू द पावर, सॉरी 10 रेज टू द पावर 7 लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखनी होती है a इंटू 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म में। यहाँ पर a क्या है, नंबर है जो कि 1 और 10 के बिटवीन होगा, बिटवीन 1 एंड 10, नंबर बिटवीन 1 एंड 10 होगा, ये पावर है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा इस नंबर को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो आपको कैसे कर सकती हूँ मैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करूंगी मैं, याद रखना ये नंबर 1 इंटू 10, तो मैं इसे ऐसे लिखती हूँ 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये दोनों सेम ही नंबर है पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो मेरे पास ये कोई नंबर है 0.00000056, इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा याद रखना, जब हमने देखा था जब आगे 0 होते तो पावर को हम ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं, जब पीछे होता है तो पावर नेगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा मैंने देखा इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर कितनी होगी, पहले काउंट करो, हमने पॉइंट का लगाया 5 और 6 के बीच में। अच्छा यहाँ क्यों नहीं लगाया, याद रखना ये जो नंबर है 1 और 10 के बीच में, 5.6 क्या है, 5 और 6 के बीच में ही आ जाता है ना, 5 से 6 के बीच, यानी कि 5.5 से थोड़ा सा 0.1 ज्यादा है। तो याद रखना इसलिए मैंने 5.6 लिया, क्यों, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं पॉइंट क्या है, मैंने पॉइंट यहाँ ट्रांसफर कर दिया। देखो कितना गैप आ रहा है, कितने नंबर्स का, 1
2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या होगी पावर 7। लेकिन याद रखना हम पीछे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉइंट हमने क्या है आगे की तरफ शिफ्ट किया है, तो पावर नेगेटिव होगी। अगर बाय चांस मैं ये लिखती 5 6 0 0 0 0 0 0 0 और मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें मान लो मैं जीरो यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि नंबर क्या होना चाहिए ये हमारा 1 और 10 के बीच का, तो 5.6। कितने नंबर ट्रांसफर किया है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 नंबर। तो यहाँ पावर पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि पॉइंट क्या है पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने ये चीज तो आपको बता दी कि आपको ऐसे पावर माइनस में लेनी है, तो ये क्या है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक चीज और बता देती हूँ, ये जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होती है ये होती है ना। तो ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अब ये इतना लंबा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे लिखेंगे तो जीरो की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए हम ऐसे नंबर को भी क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे इसकी, मैंने आपको बताया तरीका। आप क्या कर सकते हो, पॉइंट को इस साइड ले आओ, तो मैं लिख देती हूँ। अच्छा, याद रखना हमें पता है कि जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए 1 और 10 के बीच का होना चाहिए। अब मैम यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं कि हम पॉइंट ले सकते हैं। मान लो अगर मैं पॉइंट इस साइड भी ले जाऊं, यहाँ ले जाऊंगी पीछे, तो 0.3 हो जाएगा। ये क्या है 1 से छोटा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले जाऊं, हाँ अगर 3 बन जाएगा ये, है ना, यहाँ ले जाऊंगी तो 3 बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है। तो मैं इस नंबर के पॉइंट को यहाँ ले आऊंगी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ नॉर्मली पॉइंट क्या, मैं लिख देती हूँ 3, क्योंकि नॉर्मली 3 हो सकता है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 रेज़ टू द पावर 8। अच्छा, इसकी जो स्पीड ये होती है, तो हम यहाँ यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो यहाँ कम शब्दों में सेम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ कम शब्दों में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, और कम जगह लग रही है, और एग्जैक्ट कैसे यहाँ जीरो गिनने पड़ते हैं, हमें एग्जैक्ट पता है कि कितने जीरोस आ रहे हैं, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका प्रैक्टिस का, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे, है ना। ये क्वेश्चन हमने क्या किया था, कर लिया है, कुछ ऐसा ही है, थोड़े डिजिट में चेंज है इसमें। अच्छा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो कि होती है इस तरह की। यहाँ पर ए वो नंबर होता है जो नंबर बिटवीन 1 एंड 10। एन क्या होती है एक्सपोनेंट या फिर पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब पॉइंट को मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दी तो पावर नेगेटिव में आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपको पॉज करके ट्राई करना है पहले बच्चे, है ना। चलिए, नंबर 1 और 10 के बीच होना चाहिए, यानी कि 5.6 हो सकता है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो कितने नंबर आ गया है 1 2 3 4, तो पावर हो गई -4। तो आंसर क्या है आपकी ये, और ये क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले ये क्या है प्रॉपर्टीज है, जो हमने लॉस पढ़े हैं वो अप्लाई होंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। जब आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए, है ना। मेरे साथ सॉल्व किया, आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आप पॉज करके खुद ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, सिंप्लीफाई 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5। प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है, जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई में होता है और पावर डिफरेंट है यहाँ, तो क्या होती है बेस सेम मल्टीप्लाई मतलब पावर्स
ऐड। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 plus 5 which is 2 raised to the power 8। तो आंसर क्या है आपका 2 raised to the power 8। इसे आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एक्सपेंड करके टोटल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। उसमें टाइम लगेगा है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे आंसर ये है आपका। चलिए यहाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 7 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 2। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लॉ अप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n। जब बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो हम यहाँ कर सकते हैं 7 raised to the power 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 raised to the power 3। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में है हमारी ये वाली लॉ। इसमें कौन सा लॉ है मैं लिख देती हूँ यहाँ, a रेस्ट टू द पावर m ब्रैकेट में n, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या होगी यहाँ मल्टीप्लाई m इंटू n। अच्छा ये चीज और बता दें, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इस तरीके से करना, आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट में ऐसे लिखनी जरूरी है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, तो 5 रेस्ट टू द पावर 6, ये भी क्या है आपका आंसर। दो क्वेश्चन और है, क्विक क्विक सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ना, आप लोग ट्राई करिए प्रैक्टिस के साथ। अच्छा अगर आपको चीजें हार्ड लगती हैं तो डरिए मत, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना रिफाइन होगा, उतना अच्छा होगा और आपकी मैथ्स क्या हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और दूसरी चीज ये भी होती है कि आपकी बेसिक नहीं पता होती, तो इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया है, फिर उसके सारे लॉ पढ़ाए हैं ना, जो जो चीजें, एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है राइट 64 इन एक्सपोनेंट फॉर्म विद बेस 2। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, हमें क्या करना है 64 को एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और याद रखना कि बेस 2 होना चाहिए। जब आपको ऐसे बड़े नंबर गिवन हो और आपको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने हो, तो आप सबसे पहले उसका एलसीएम लेना, यानी कि उसका प्राइम फैक्टर लेंगे कि उसका प्राइम नंबर कौन सा होगा। 64 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 2 के टेबल से करना, क्योंकि हमें बेस का रखना है 2। अच्छा एलसीएम करते हैं, देखते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 1 हाथ यहाँ ऐसे है ना, ये सॉल्व करना आपने सीखा होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ यहाँ सॉल्व। चलिए अब मैंने देखा यहाँ 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 64 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसे हमने एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्टिंग में ही सीखा था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब कोई नंबर्स अपने आप से जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर में आता है, यानी कि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें किसकी बेस रखना था 2 रखना था, ये भी हो गया और पावर ये आ गई है ना, तो एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में ये रहा 64। इजी था, प्रैक्टिस करोगे और रिफाइन हो जाएगी आपकी मैथ्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ये वाला नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। नंबर क्या है 6 7 2 4 टाइम्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a इंटू 10 रेस्ट टू द पावर n की तरह। यहाँ पर a क्या होता है, नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और ये होती है आपकी पावर या फिर एक्सपोनेंट। इस नंबर को मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये नंबर 1 से 10 के बीच में। अच्छा 0 में कहाँ लेके आऊं, पीछे 6 और 7 के बीच में ले आऊं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6.72
मल्टीप्लाई बाय 10 की कितनी पावर, कितने नंबर पीछे आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपका आंसर। ये हमारे हो गए सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं। अब ये बचा है आपका काम। ये सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई करे थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले ट्राई किए थे। अब बचा है आपका काम, जो कि है होमवर्क। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे को जानना है आपको चीजें समझ आई नहीं आई, और मेरे को देखना है आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो मेरे को ये आप लोग बताओगे कमेंट में, ये तीनों क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। और बाकी बच्चों, थैंक यू ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मुझे खुशी हुई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन फैमिली मेंबर या उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे ये टॉपिक हार्ड लगता है, या फिर जिसे ऐसी वीडियोस की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जरूर बताना हमें कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक पे या फिर चैप्टर पे करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम उस पे वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करेंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।